प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ और आपके सामने उनके वचन को लेकर उपस्थित हो पाया हूँ। भाई और बहन और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं भटके हुओं को ढूंढे। हमने बात किया खोई हुई भेड़ के बारे में, उसके बाद बात किया खोया हुआ सिक्के के बारे में, और आज बात करने वाले हैं खोया हुआ पुत्र के बारे में। हम देखेंगे लूका 15 में 11 से लेके 25 तक। लूक 15:11 to 25। आओ हम पढ़ते हैं। फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, और बहुत दिन न बीतने थे, छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, और उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत ही चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र
मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। भाई बहन और मित्र, यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह एक खोए हुए पुत्र के बारे में बता रहे हैं, एक गुमराह पुत्र के बारे में बात बता रहे हैं। एक पुत्र जो बहुत ही जिद्दी था। उन्होंने अपने पिताजी से जिद कर पिताजी की संपत्ति से बंटवारा चाहा। क्या किया उसने? सब कुछ बेच दिया और सारी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया और उस संपत्ति का उसने क्या किया? कुकर्म में उड़ा दिया। और वहां पे अकाल पड़ा। उनको मजबूर होके काम करना पड़ा। काम भी तो देखो क्या, ना भेड़े चराने का, नहीं भैंसे चराने का, नहीं ऊंट चराने का, और सूअर चराने के। उनको खाना क्या खाना पड़ता था? जो सूअर खाते थे वो उनमें से फली उसको खाना पड़ता था। और वो उससे वो अपना पेट भरता था। भाई और बहन और मित्रों, वो सोचने लग गया कि मैंने कितना गलत किया मेरे पिताजी के साथ। मैंने परमेश्वर के विरोध में और मेरे पिताजी के विरोध में कितना गलत किया है। और उठा और उसने कहा कि मैं जाकर अपने पिताजी को कहूंगा, पिताजी मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, मुझे मजदूर समझ के अपने पास, क्योंकि मेरे पिताजी मजदूर को भी अच्छे खाने देते हैं। हाँ भाइयों, मेरे गांव में बहुत सारे किसान हैं जो अपने बच्चों से अच्छा खाना मजदूरों को देते हैं। अपने बच्चों के कपड़े नहीं लेके देंगे, पर वो मजदूरों को पहला कपड़े लेके देते हैं। अपने बच्चों को पैसे नहीं देंगे, पर पहले अपने मजदूर को पैसे देंगे। ऐसे बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे ऐसे बॉस हैं। और ये बंदा चल पड़ा। उनके पिताजी ने दूर से देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है। पिताजी दौड़ा। वो बहुत ही गंदा था। हो सकता है बहुत सारे दिनों से वो नहाया नहीं रहेगा।
पिताजी दौड़ते दौड़ते उनको गले लगाया। नौकरों को कहा, इसके कपड़े बदली करो, इसको नए कपड़े पहनाओ। इसके लिए अच्छे से अच्छा बछड़ा काटो, इसको अच्छे अच्छा खाना खिलाओ, आओ हम पार्टी मनाए। भाई और बहनों, ये पिता का तिल था। कुछ ही महीनों के पहले की बात है। मेरा एक पहचान वाला जेल में था। उनको जेल में ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, कुछ गुनाहों की वजह से। जब छूट कर आया, शाम को घर में शीरा बना था। मैंने फोन किया, फोन करके पूछा कि खाना क्या बना है। बोला मेरा भाई और भाभी ने कि शीरा बना है। मैं उन लोग को डांटने लग गया कि कौन सा बड़ा काम करके आया था, आप लोग उनको शीरा खिला रहे हो। उनका एक माँ का दिल था, उनका एक बाप का दिल था। यहाँ पर स्टोरी में उनका बड़ा भाई था, वो नाराज था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कभी एक छोटा बकरे का बच्चा तक नहीं काटा, पर मेरा भाई जिन्होंने पूरा संपत्ति उसने उड़ा दिया, उसके लिए कितना आनंद मना रहे। मुझे वो दिन याद आया। मैंने बचपन में घर में ताला तोड़कर चोरी करके मुंबई भाग गया था, अंगूठी लेकर। और एक हफ्ते के बाद घर गया। मेरे पिताजी मेरे पीछे भाग रहे थे। मैंने मेरे पिताजी को पहली बार आंसू बहाते हुए देखा। वो मेरे लिए भाई और बहनों और मित्रों, हमारे पिताजी, हमारे परमेश्वर, वो हमारे लिए आंसू बहाते हैं। वो हमें ढूंढ रहे हैं, वो भटके वो को ढूंढ रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं? आओ हम भटके हुए को ढूंढे। आओ ऐसे लोगों के पास जाए जो परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, पापों के दलदल में फंस गए हैं। वो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मैं और मेरा पत्नी एक बहन को मिले। इतना बढ़िया प्रार्थना किया। जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, पर वो परमेश्वर के पास आना चाहती है। क्या हम
ऐसे लोगों से संगति करते हैं या हम ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। मैंने निर्णय किया है कि मैं ऐसे लोगों को मिलूंगा जो परमेश्वर को छोड़कर भटक गए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस निर्णय पे आगे बढ़ोगे और परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करे। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए। धन्यवाद करता हूँ आपने आंखों का इलाज होने में मदद किया पिता, और आपने संदेश करने में मदद किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। आप मदद करें पिता, ताकि और भी हम खोए हुए लोगों तक पहुँच सके पिता। आप हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।